तो महाराज परीक्षित ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज हमने सुना आप जैसे वीतराग महापुरुष कहीं पर भी गौदोहन काल से ज्यादा टिकते नहीं हैं, थोड़ी देर ही टिकते हैं। क्या पता हम प्रश्न कर ना पाए, आप भग ले, रोक टोक सकते नहीं। महापुरुषों को, संतों को रोकना भी नहीं चाहिए। अगर वो जा रहे हैं तो बिना विलंब किए उनकी आज्ञा सिरोधार कर लेनी चाहिए, क्योंकि महापुरुष सिद्ध पुरुष अपने अनुसार नहीं, अब तो जो ने प्रेरणाएं लगती हैं उस अनुसार चलते हैं। अब सुंदर जवाब दिया सुखदेव जी ने, वरीयाने सते प्रश्नः कृतो लोक हितो नृपा। राजन आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किए हैं। और सुखदेव जी के मुख से पहला अक्षर ही वाह निकला, क्योंकि यह ब्रह्म ज्ञानी है, और ब्रह्म ज्ञानी है तो निश्चित है ब्रह्म ज्ञान का शब्द ही प्रथम प्रकट होगा। और पहला अक्षर सुखदेव जी के मुख से भागवत का निकला, वरीयाने सते प्रश्ना कृतो लोक हितो नृपा। राजन बड़े सुंदर प्रश्न किए तुमने, हो तो बड़े अच्छे। और राजा परीक्षित ने पूछ लिया, महाराज जिसकी मृत्यु निश्चित हो उसे क्या करना चाहिए? ध्यान देना, ये केवल राजा परीक्षित के प्रश्न नहीं, हम आप सबके प्रश्न हैं। और जिसकी 7वें दिन निश्चित हो उसे क्या करना चाहिए? मृत्यु सबकी निश्चित है, और 7 दिन के अंदर ही सब मरते हैं, ये भी पक्का है। चाहे मंगलवार को मरो, चाहे बुधवार को मरो, चाहे गुरुवार को मरो, चाहे शुक्रवार को मरना 7 ही दिन के अंदर है। 8वां स्पेशल किसी को नहीं बना है। अब बढ़िया जवाब दिया, देखो मरणासन्न प्राणी का परम धर्म है भगवान को प्राप्त कर लेना। लेकिन भैया माया का ऐसा प्रपंच उठा कि आए थे हरि भजन को और घोंटन लगे कपाल। हरि भजन को आए थे, माला जपने आए थे, आते ही तय में तोर तोर में माया, जो पद जो सम्मान, जे नाम जे धन, ये मताई बाप, ये पत्नी, ये पुत्र ऐसे फंस गए कि जय जय हो गई। टाइम ही नहीं आ, समय ही नहीं करत। और महापुरुष कहते हैं जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना मिलेगी काम से। भैया कुछ वक्त ऐसा निकालो, प्रेम कर लो प्रभु राम से। जब तक जीवन रहेगा तब तक आपको फुर्सत मिलने वाली नहीं है। आदमी बढ़िया आराम करत मरघटनी पे, बाकी दिन भर काम, रात भर काम। राजा को जवाब देते हैं महाराज सुखदेव जी, राजन बड़े सुंदर प्रश्न किए। सुनो, जिसकी मृत्यु निश्चित है उसे भगवत प्राप्ति की ओर बढ़ना चाहिए, और सबकी निश्चित है। पर महाराज ये मरने का भय बना ही रहता, इससे कैसे बचा जाए? अब मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहते हो तो 4 चीजें करो। बोले क्या? श्रोतव्यः, आहा, भगवान की कथा को सुनो। क्या करो? कथा को सुनो। ताली बजाने के लिए या ठुमका लगाने के लिए नहीं, हाँ भैया, जीवन की जीने की कला सीखने के लिए सुनो। कथा इसलिए मत करवाओ कि लोग देखबे। और हम हमेशा इनको बोला करते हैं कलाकारों को, बच्चों कभी भी बजाओ तो जगत को रिझाने के लिए मत बजाओ। हनुमान जी को सामने रखो, उनकी तरफ देखो, जगत रीझ भी गया तो कोई काम का नहीं, और तुम्हारे बजाने से अगर गोविंद रीझ गए तो जगत अपने आप रीझ जाएगा। तो गाओ तो हरिनाम के लिए, कीर्तन गाओ तो गोविंद के लिए, महोत्सव भी करवाओ तो ठाकुर कृपा पाने के लिए, हरि कृपा पाने के लिए, भगवत कृपा पाने के लिए, गुरु कृपा पाने के लिए हवन भी करो
तो भगवान को रिझाने के लिए करो, लोगों के लिए या लोगों को दिखाने के लिए मत करो। वो तो अपने आप देख लेंगे। इसलिए प्रथम है श्रोतव्यः कीर्तितव्यः। कथा सुनो, फिर कथा सुन करके भाई जिस चीज का ज्यादा मंथन करोगे वही तो आपके मुख पर आएगा। हाँ जी अन्ना जी, जो गाना ज्यादा सुनोगे वही गाना गुनगुनाओगे ना। हाँ जी अन्ना जी, बोलो जी। तो श्रोतव्यः कीर्तितव्यः, जब कथा को सुनोगे तो मुख से प्रभु का नाम स्वभाववश निकलने लगेगा। अब प्रभु का नाम निकलने लगेगा, भाई जिसके बारे में ज्यादा प्रशंसा सुनी तो उसकी बात तुम भी चलाने का प्रयास कर। देखो प्रेम कैसे उतरता है हृदय में, सीखो। सबसे पहले किसी की मान बढ़ाई जब सुनता है आदमी तो सुनता कहां से है? कहां से सुनत? कान से। ज्यादा नाम सुनते हैं तो आंखें कहती भैया देखना चाहिए ऐसे आदमी को, तो आंखें ललकती हैं। किस लिए? अब कानों का प्रेम आंखों में आ गया, धोखे से एकाध झलक दिख गई और जैसा सुना था उससे और बढ़िया दिखाई दिए, तो वो प्रेम कान से आंखों पर आया और आंखों से मुख पर सड़क के नीचे आ जा। तो अब उसकी ही चर्चा करोगे, भैया फलाने ऐसे हैं, ठाकुर जी ऐसे हैं, हनुमान जी ऐसे हैं, राम जी ऐसे हैं। मुख से अगर बात ज्यादा होवेगी, मुख से चर्चा खूब चलवेगी, तो स्वभाव बस धीरे धीरे प्रेम हृदय की ओर जाने लगेगा। और एक दिन ऐसा आ जाएगा, बार बार चर्चा करते करते गोविंद आपके चित्त वृत्ति में आकर के बैठ जाएंगे। इसलिए कहा श्रोतव्यः कीर्तितव्यः, कथा को सुनो, कीर्तन को गाओ, फिर स्मरण करो, खूब स्मरण करो। लेकिन महाराज आपने जो कहा बहुत बढ़िया कहा, प्रभु का ध्यान कैसे करना चाहिए इसकी विधि और बढ़िया सी आप बताओ। सुंदर जवाब दिया, जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेन्द्रियः। आहा, सबसे पहले आसन को जीतो। भगवान का ध्यान करना चाहते हो तो बैठना सीखो। एक आसन पर बैठे रहो, 2-4 दिन बड़ा गोड़े गड़बड़ करवेंगे भैया, घुटना पिरावेगा, कमरऊ पकड़ेगा, हड्डी पकड़ेगा, उठने बैठने में बड़ी झंझट करेगा। पर आसन को जीतो। करतो अभ्यास के जड़मति होते सुजान, रसरी आवत जायते सिल पर तो निशान। आहा, देखो बार बार अभ्यास करते रहना चाहिए, नाम जप का भी, कथा का भी। तो कथा हर समय नहीं है। एक साधारण उदाहरण है, आपको एक फिल्म एक बार दिखाएं, फिर वही फिल्म दूसरी बार दिखाएं, वही फिल्म तीसरी बार दिखाएं, वही फिल्म चौथी बार दिखाएं, वही फिल्म 5वीं बार दिखाएं, 6वीं बार आपको पूरे याद हो जाएंगे। अब हीरो आएगा, गद्दार को ढिसुम ढिसुम करके मारेगा, अब गाना आएगा तो आपको पूरा याद हो जाएगा। और 7वीं बार धोखे से कोई वही फिल्म लगाएगा तो आप भैया बंद करो, अच्छी हो गई यार, बंद करो, खूब देख रही। हाँ जी अन्ना जी, पक्का है ना। पर कथा की मधुरता देखिए, एक बार सुन लिया, 2 बार सुन लिया, 3 बार सुन लिया, 4 बार सुन लिया, 5 बार सुन लिया, पर जितनी बार भी सुनोगे उतनी बार और मीठी लगेगी और भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ने लगेगी। इसका कारण क्या है? महापुरुष कहते हैं ये सत्य की चर्चा है और सत्य कभी पुराना नहीं होता, सत्य हमेशा नया ही रहता है। इसलिए खूब सुनो और सुनने के लिए एक आसन पर बैठो। कथा की आरती के पूर्व में आ जाओ और बैठो, कथा की विराम की आरती पर जाओ। कभी भी भगवान को पीठ दिखाकर नहीं जाना चाहिए।